नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर गणित विषय से। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमारे सामने दिया हुआ है, क्या है? इनमें से कौन सी संख्या 6009 है? तो बच्चों, जो द ऑप्शन है 6009 वो सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए कौन से विकल्प में दो पूर्णांकों का योग -6 बनता है? तो बच्चों, स ऑप्शन यानी -3 और -3 दोनों जुड़कर क्या बनेंगे बच्चों? -6। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 3, कौन सा छायांकित भाग आधे से आधे को दर्शा रहा है? तो बच्चों, द ऑप्शन देखो, द ऑप्शन में 4 बॉक्स है और 4 बॉक्स में आधे कितने होते हैं? 2 बॉक्स, और आधे का आधा कितना होगा? 1 बॉक्स। तो ये 1 बॉक्स वाला यानी द ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, किसी संख्या को 135 से भाग देने पर शेष 48 बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या रहेगा बच्चों? तो स ऑप्शन से रहेगा 3। तो फिर देखो प्रश्नों बच्चों, प्रश्न संख्या 5, 1 फिर 8 2 का क्यूब है और 27 3 का क्यूब है। तो बच्चों 4 का क्यूब क्या होगा? 64, ए ऑप्शन। फिर 5 का 125 है यानी 5 की घात 3 ऐसे। प्रश्न संख्या 6, 2 10 15 17 20 23 40 56 59 87 और 97 दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी है बच्चों? तो अभाज्य संख्या कितनी है? स ऑप्शन है 5 रहेगा, जो अभाज्य है, जिनमें किसी का नहीं रहता भाग। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 7, अनमोल के खेत में 4/9 भाग में बाजरा और 1/3 भाग में मूंगफली, शेष भाग में ग्वार की फसल है। तो बताइए खेत के कितने भाग में ग्वार की फसल है बोई गई है? तो बच्चों द ऑप्शन 2/9। फिर देखो बच्चों, कितने 1/8 मिलकर एक पूर्ण इकाई का आधा भाग बनाएंगे। तो पूर्ण इकाई बच्चों 1 होती है और 1/8 कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, तो 1/2 हो जाएंगे। तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा, यानी आधा भाग 1/2 होता है, तो स ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2, दी गई भिन्न 3 से 3/4 को संख्या रेखा पर कहां निरूपित करेंगे? तो बच्चों स ऑप्शन सी और ई के मध्य। देखो बच्चों, यहाँ सी दिया हुआ है और यहाँ पर ई दिया हुआ है, तो सी और ई के मध्य इसको निरूपित करेंगे। 3 से 3/4 को सी और डी के मध्य। तो देखो डी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो सी और ई रहेगा हमारा ऑप्शन। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 10, दी गई आकृति का कितना हिस्सा छायांकित है? तो बच्चों स ऑप्शन से रहेगा 1/4, क्योंकि बच्चों इसमें देखो बॉक्स आप गिन सकते हो कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12 13 14 15 और 16 बॉक्स है। 16 में से 4 बॉक्स काले किए हुए, तो 4 बॉक्स यानी 1/4 हो गए। प्रश्न संख्या 11, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर बी व सी का सही मान कितना होगा? जहां ए संख्या 162 के अंकों के योग का दुगना है। तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा हमारा। बी तो 180 और सी 12 है, तो बी में 180 आएगा और सी में 12 आएगा। प्रश्न संख्या 12, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बच्चों ये तो सिंपल है, ब ऑप्शन 500 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। प्रश्न संख्या 13, 0 3 5 और 6 अंक है और 8 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी। तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है, तो द 30,568। प्रश्न संख्या 14, 98,909 को शब्दों में लिखिए। तो बच्चों द ऑप्शन 98,909 98909। प्रश्न संख्या 15, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? तो बच्चों ब ऑप्शन 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1,00,000। प्रश्न संख्या 16, 1350 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के 9 टुकड़े बराबर माप के काटने। तो बताइए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो बच्चों ब ऑप्शन से रहेगा 1.5 मीटर। फिर देखो बच्चों, प्रश्न संख्या 17, 98,456 में 8 का स्थानीय मान कितना है? तो बच्चों देखो 8 किसके स्थान पर है? यहाँ पर 1000 के स्थान पे है, तो बच्चों 8 का स्थानीय मान होगा 8000, द ऑप्शन। संख्या 28,256 में 2 के स्थानीय मान का योगफल है। तो देखो 2, यहाँ पर 2 के कितने हैं? 2, एक तो 2 है 20,000 के स्थान पर, एक 2 है 200, तो 20,000 और 200 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों? 20,200, स ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19, 3 5 और 2 पासे पर दर्शाई गई संख्याओं का सही समूह क्या है? तो बच्चों स ऑप्शन अभाज्य संख्याएं है। प्रश्न संख्या 20, एक विद्यार्थी 25 किताबें खरीदता है तो प्रत्येक किताब की कीमत 205 रुपए है।
तो किताबों की कुल कीमत क्या होगी? तो बच्चों द ऑप्शन 5125, यानी हमें 205 को 25 से गुणा करना है। प्रश्न संख्या 21, संख्या 54,604 के इकाई के अंक को 2 से गुणा और सैकड़े के अंक को 3 कम कर दिया जाए सैकड़े के अंक में से, तो प्राप्त नई संख्या क्या होगी बच्चों? तो बच्चों को 2 से गुणा करना है, इकाई का अंक तो 4 का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और जो सैकड़े का अंक कितना है? 6, उसमें से 3 कम कर देंगे तो 6 से 3 कम होंगे तो 3 बच जाएंगे, यानी स ऑप्शन 54,308। प्रश्न संख्या 22, संख्या 3,235 के दहाई अंक को दुगना, यानी जो दहाई का अंक है उसको दुगना करना है और सैकड़े के अंक को चौगुना करना है, तो नई संख्या कौन सी बनेगी बच्चों? नई संख्या बनेगी 3,865, यानी जो अपना क्या करना है? दहाई का अंक क्या है उसको दुगना करना है। दहाई का अंक क्या है बच्चों? तो 235 है, यानी 3 आ रहे हैं तो 3 का दुगना 6 हो जाएगा, और सैकड़े के अंक को चौगुना करना है, तो सैकड़े का अंक कितना बच्चों? यहाँ पर क्या है? 3,235, तो 2 है तो 2 का चौगुना 4 हो जाएगा, यानी 3,865 हो जाएंगे, ब ऑप्शन। प्रश्न संख्या 23, यदि 6 कुर्सियों को पेंट करने की लागत 2700 रुपये है, तो एक कुर्सी को पेंट करने की लागत क्या होगी? तो 2700 में 6 का भाग देंगे तो बच्चों उत्तर आएगा 450। प्रश्न संख्या 24, यदि आप सुबह उगते सूरज की ओर मुंह करके खड़े तो आपका बाएं हाथ किस दिशा में होगा? तो बच्चों अ ऑप्शन से रहेगा उत्तर दिशा में। प्रश्न संख्या 25, किसी आकृति में 4 भुजाएं और 4 कोण है, तो सभी भुजाएं बराबर है और सभी कोण 90 डिग्री के, तो बच्चों वो ऑप्शन होगा अ वर्ग। प्रश्न संख्या 26, निम्न सारणी में प्रत्येक वस्तु का विवरण दिया गया है। तन्मय दुकान से 2 माचिस, 1 चॉकलेट और 2 पेंसिल खरीदता है, तो बताइए उसने कितने रुपए खर्च किए? तो बच्चों द ऑप्शन रहेगा 11.75, यानी उसने 2 तो माचिस खरीदी है तो 1.5 रुपए के 2 माचिस 3 रुपए हो गए, 1 चॉकलेट खरीदी है तो 3.25 रुपए, और उसने 2 पेंसिल खरीदी है, 2.75 का डबल कितना हो जाएगा? 5.50, तो ऐसे हमारा द ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 27, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा बच्चों? तो स ऑप्शन 24 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 28, वर्गाकार आकृति एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा यदि इसमें रखी एक वर्गाकार टाइल का परिमाप 40 सेंटीमीटर है? तो बच्चों इसका उत्तर रहेगा स ऑप्शन 1600 वर्ग सेंटीमीटर। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 29, 105 लिफाफे का मूल्य 315 रुपये, तो 150 में से कितने लिफाफे खरीदे जा सकते हैं? तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा हमारा 50 लिफाफे। कितने? 50 लिफाफे। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 30, एक संख्या 5783 है, इसके इकाई और सैकड़े के स्थान में के अंकों को एक दूसरे से बदलने पर संख्या प्राप्त क्या होगी? इकाई का अंक तो है 3 और सैकड़े का अंक है 7, तो 3 की जगह 7 आएगा और 7 की जगह 3, तो बच्चों ब ऑप्शन में तो क्या रहेगा? तो इसमें जो संख्या मूल संख्या से कितनी संख्या कम या अधिक होगी? तो वो होगी बच्चों 396, यानी 5783 में से 5300 तो 87 घटाएंगे तो बचेंगे 396। प्रश्न संख्या 31, संख्या 54 7 अंक, यानी 54 और इसमें ब्लैंक स्पेस है 7 अंक 3 से विभाज्य है, तो रिक्त स्थान में आने वाले अंक को बताइए जिसमें 3 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों रिक्त स्थान में क्या आ सकता है बच्चों? अ ऑप्शन है 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, और ये 8 आने के बाद में 3 से विभाजित हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 32, संख्या 73 5 यानी 7 3 5 खाली जगह और 3 है, तो रिक्त स्थान में आने वाले अंक बताइए जिससे 9 विभाज्य हो। तो बच्चों स ऑप्शन 0 और 9। प्रश्न संख्या 33, संख्या 5 3 8 4 खाली जगह और 2 में रिक्त स्थान में आने वाला सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंक बताइए जिससे 3 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों इसमें ब ऑप्शन सही रहेगा, सबसे छोटा तो 2 है और सबसे बड़ा 8 है, यानी 2 और 8 को यहाँ लगा के देखेंगे हम तो 3 का भाग चला जाएगा। प्रश्न संख्या 34, संख्या 7 5 3 खाली जगह 4 में रिक्त स्थान में आने वाली छोटी संख्या बताइए जिसमें संख्या 6 से विभाज्य हो जाए। तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा 2, यानी 2 यहाँ लिख देंगे तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35, 3/7 की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर कितना हो? 63 हो। तो बच्चों 7 ऑप्शन है, जो स ऑप्शन है 27/63 वो सही रहेगा क्योंकि 9 का भाग 27 में 3 बार जा रहा है और 63 में 7 बार जा रहा है।
प्रश्न संख्या 36, 24/48 के तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 4 हो। तो बच्चों द ऑप्शन 4/8, क्योंकि इसमें देखो 4/8 कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर 6 का भाग 4 बार जा रहा है और नीचे 6 का भाग 8 बार जा रहा है। प्रश्न संख्या 37, दी गई आकृति का कितना भाग 6 अंकित है। तो बच्चों 8 बॉक्स है और 4 6 अंकित है, तो पहले ही आ जाएगा उत्तर स ऑप्शन 1/2। प्रश्न संख्या 38, किस आकृति में 8 शीर्ष 6 आयताकार फलक और 12 किनारे होते हैं। तो बच्चों द ऑप्शन घनाभ। प्रश्न संख्या 39, मीशु के हाथ में एक वस्तु है जिसकी 4 भुजाएं लेकिन वे सभी समान नहीं है। विपरीत भुजाएं बराबर है, कोण समकोण है। तो मीशु के हाथ में कौन सी वस्तु है। तो बच्चों द ऑप्शन आयत है। प्रश्न संख्या 40, घड़ी में 6 बजे घंटे और मिनट के सूर्य के मध्य बनने वाला कोण क्या रहेगा। तो बच्चों द ऑप्शन सरल कोण। फिर देखो बच्चों सरल कोण यानी 180 डिग्री का कोण बन जाएगा ना बच्चों। प्रश्न संख्या 41, एक आम का वजन 200 ग्राम है, तो 1 दर्जन आमों का वजन कितने किलोग्राम है, मतलब 1 दर्जन आमों का वजन किलोग्राम में कितना होगा। तो बच्चों सा ऑप्शन 2.4 किलोग्राम, यानी 1 दर्जन में 12 आम होते हैं, 200 ग्राम है तो 12 दूना 24 यानी 2.4 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 42, यदि एक दुकान से आप 35 रुपये प्रति किताब के दर से 4 किताबें, 15 रुपये प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदते तो आप कुल कितने रुपए देंगे। तो बच्चों ब ऑप्शन 170 रुपये। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 43, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों द ऑप्शन आएगा 42 मीटर, यानी हमें इनको जोड़ना है। फिर देखो बच्चों प्रश्न संख्या 44, निम्न में से कौन सा विकल्प 7 का गुणनखंड है। तो बच्चों अ ऑप्शन 7 का गुणनखंड क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। फिर देखो बाकी किसी में 7 का गुणनखंड हो ही नहीं रहा है। प्रश्न संख्या 45, नीचे दी गई संख्या रेखा पर जो क्वेश्चन मार्क से चिन्हित भिन्न कौन सी होगी। तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा 4 से 1/2, यानी 4 के बाद में देखो 4 से 1/1, 4 से 1/2 ऐसे रह जाएगा। प्रश्न संख्या 46, दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों स ऑप्शन सही रहेगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 47, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत में 4 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजाओं का एक वर्ग बनाया गया है, तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों द ऑप्शन से रहेगा 32 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 48 क्या करा बच्चों, -8 + 8 के हल का सही विकल्प है। तो बच्चों ब ऑप्शन सही रहेगा 3, यानी इधर 8 तो प्लस के और माइनस के 8 है, तो 8 में से 5 गए 3 बच जाएंगे, तो प्लस का 8 ज्यादा है इसलिए 3 यहाँ पर प्लस के होंगे। प्रश्न संख्या 49, त्रिभुज PQR में यदि PQ + QR बराबर 10 सेंटीमीटर है और QR बराबर PR 12 सेंटीमीटर है और PR + PQ बराबर 16 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो बच्चों ब ऑप्शन 19 रहेगा। एक विद्यार्थी रोजाना 6 गिलास पानी पीता है। विद्यार्थी द्वारा मार्च महीने में पिए जाने वाले कुल गिलासों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों स ऑप्शन 186। तो इसी के साथ बच्चों आज हमने 1 से 50 तक प्रश्न पढ़े। अगले वीडियो में हम 51 से 100 तक के प्रश्न पढ़ेंगे। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।